ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हे विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 252 परमात्मा जी का स्वरूप और उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार। सनत सुजातीय छठा अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध महान ज्योतिर्मय दीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पार ब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित ना होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा जी से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति से सलील यानी वह तत्व प्रकट हुआ। उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और उसी से बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म अर्थात भोगे बिना नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्कर में जुटे हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान दिव्य एवं अजर अर्थात नित्य नवीन जीवात्माओं को जिस परमात्मा जी की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा जी का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चय आत्मिक का बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 का समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा जी से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है। परमात्मा जी ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्म अनुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते
सुवर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, किंतु जिसके ज्ञान से जीवों को मुक्ति होती है उस सनातन परमात्मा जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर जी से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण से ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उसी में उसकी स्थिति है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है। कहाँ तक गिनावें, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा जी से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा जी अपने में लीन कर लेते हैं। उस सनातन परमेश्वर जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा जी अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहे हैं। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा जी लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। उस सब के शासक, स्तुति के योग्य, सर्व सामर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा जी को मूढ़ पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर जी का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से यह ब्रह्म दृष्टि गोचर होता है। यह बद्ध और मुक्त में भी समभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा जी को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म ना भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। हे राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा जी का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर जी को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों ना हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा जी में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं।
उस परमात्मा जी का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिनका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता, ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्मा जी के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा जी का ही साक्षात्कार करते हैं। हे राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता। ना मेरी मृत्यु होती है ना जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहां से सकता है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा जी का ना तो साधु कर्म से संबंध है और ना असाधु कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंदमयी ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करें। उस सनातन परमात्मा जी का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा जी का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा जी को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से लबालब भरे पड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यंत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा जी सबके हृदय के भीतर स्थित हैं, किंतु किसी को दिखाई नहीं देते। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह विद्वान परमा आनंद में निमग्न हो जाता है। हे धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। हे भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी ना तुम हमारे हो और ना हम तुम्हारे हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म अर्थात उद्गम है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नजर अर्थात नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा
चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा जी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाले हैं। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 253। संजय जी का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन जी का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान सनत सुजात जी और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र को सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वराहिक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विभीषति ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय जी के मुख से पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने ही में द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय जी सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, हे कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मैं यह पूछता हूँ कि वहाँ सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राण दंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था? संजय ने कहा, हे राजन, वहाँ श्री कृष्ण जी के सामने महाराज युधिष्ठिर की सहमति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन ले। उन्होंने कहा है कि जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि महामूढ़ सूत पुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा कर्ण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा सुन सके। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता था। उसने आंखें लाल करके कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण जी, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है। इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल इन सभी गुणों से संपन्न हैं। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा
आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं, किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोध रूप विष उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पछताना होगा। जिस प्रकार भूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन की क्षत्रिय अग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धराशायी और कितनों ही को भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्ध स्थल में शत्रुओं के समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओं का संहार करता हुआ शकुनी पर आक्रमण करेगा, और जब दुर्योधन द्रौपदी के महान धनुर्धर शूरवीर और रथ युद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा, तो उसे युद्ध ठानने के लिए अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण जी के समान ही बली है। जिस समय वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान वाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोपने के लिए अवश्य पछताना होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को पछताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा भीष्म जी शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे, तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे, इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। जब अतुलित तेजस्वी सेना नायक धृष्टद्युम्न अपने वाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे, तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्यकी जिस सेना का नेता है, उसके वेग को शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधन से कहना कि अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमने शीनी के पुत्र युद्ध में आदित्य रथी महाबली सात्यकी को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में प्रांगत है। जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष श्री कृष्ण जी और उनके दिव्य 5 जन्य शंख घोड़े 2 अक्षय तूणीर देवदत्त शंख और मुझको देखेगा, उस समय उसे युद्ध के लिए पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को पर्वत करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज धृतराष्ट्र को भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेना तथा सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर वह मंदमती बैरियों के साथ से मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चाताप होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से यह वर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण जी मेरे सहायक हों। एक दिन पूर्व में मैं जप करके बैठा था
कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, हे अर्जुन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, तुम क्या चाहते हो? उच्च श्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे आगे चलें, अथवा सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण जी का ही वर्ण किया। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण जी मिल गए हैं। मालूम होता है यह देवताओं का ही किया हुआ विधान है। श्री कृष्ण जी भले ही युद्ध ना करें, फिर भी यदि ये मन से ही किसी की जय का अभिनंदन करने लगे तो वह अपने शत्रुओं को अवश्य परास्त कर देगा। भले ही देवता और इंद्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण जी ने आकाशचारी सौभ्ययान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था और शोभ के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी हुई शतअग्नि को हाथों से पकड़ लिया था। भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह भीष्म, पुत्र सहित आचार्य द्रोण और अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मतः निश्चित है। हे कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है। युद्ध करने पर तो कोई भी नहीं बचेगा। यह बात निश्चित है कि मैं संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा। जिस प्रकार अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं के संहार में हमें सफल मनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण जी को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धि से देखता हूँ तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है। मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालता है, मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूणाकरण, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र और इंद्र अस्त्र, महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। हे संजय जी, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्म जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 254। कर्ण, भीष्म जी और द्रोण जी की सहमति तथा संजय जी द्वारा पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत नंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय जी का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य जी तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए
और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांघ कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं के संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र जी के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण जी नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु है। भैया हे दुर्योधन, जिस समय तुम शंख चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण जी को और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक जान पड़ती है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की, दूसरे सुवल पुत्र शकुनि की और तीसरे अपने शूद्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठा, हे पितामह, आप जैसी बात कह रहे हैं वह आप जैसे वायुवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं शास्त्र धर्म में स्थित रहता हूँ और कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म जी ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, सो यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है वह सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा इस सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है। जब विराट नगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तो इसने उसका क्या कर लिया था। जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय यह कहाँ था। अब तो बड़ा बैल की तरह गरज रहा है। वहां भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। हे भारत श्रेष्ठ, यह बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं।
यह तो धर्म और अर्थ दोनों ही को चौपट कर देने वाला है। भीष्म जी की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण जी ने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही गुलाम हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सब को समझाता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। उन्होंने पूछा, हे संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा था? युद्ध के लिए वे क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रों में से कौन-कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं? संजय ने कहा, हे महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पंचाल दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते रहते हैं और वे सभी को आज्ञा भी देते हैं। ग्वालिये और गडरियों से लेकर पंचाल, केकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, यह तो बताओ, पांडव लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों के पक्ष में जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है। हिडिंब राक्षस भी उनके पक्ष में है। भीमसेन तो अपने बल के लिए प्रसिद्ध है ही। वारणावत नगर में उन्होंने पांडवों को भस्म होने से बचाया था। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का नाश किया था। उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। उन्हें महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण जी के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवाधिदेव त्रिशूल पाणी भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अर्जुन ने ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया था, वे तरह-तरह से युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कलिंग देशों को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव भी आप पर आक्रमण करने में उनके सहायक हैं। पितामह भीष्म के वध के लिए जिसे यक्ष ने पुरुष कर दिया है, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुष धारण किए पांडवों के साथ है। केकय देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं। वे भी कवच धारण करके आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्यकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाने वाला है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो अज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन राजा विराट से भी युद्ध स्थल में आप लोगों की मुठभेड़ होगी।
महारथी काशीराज भी उनकी सेना का योद्धा है। आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो वीरता में श्री कृष्ण जी के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान है, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आप पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव और जैतसेन ये रथ युद्ध में बड़े ही पराक्रमी हैं। वे भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करने को तैयार हैं। महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेना के सहित पांडवों के लिए प्राणांत युद्ध करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओं के ओर भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 255। धृतराष्ट्र का पांडव पक्ष के वीरों की प्रशंसा करते हुए युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, यूं तो तुमने जिन जिन का उल्लेख किया है वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं। फिर भी एक ओर उन सब को मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को। जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीम से डरकर रात भर गर्म गर्म सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कट्टर शत्रुता मानने वाला, सच्ची हंसी करने वाला, उन्मत्त टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु और बड़ा ही बली है। वह अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर्य पुत्र को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्य अवस्था में भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेल में युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथी की तरह मसल डालता था। जिस समय वह रणभूमि में क्रोधित होगा उस समय अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचल डालेगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर उधर भगा देगा और जिस समय हाथ में गदा लेकर रणगण में नित्य ऐसा करने लगेगा उस समय प्रलय सी मचा देगा। देखो, मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण जी के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने में ही तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंदमती हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने यह महापाप कर डाला था। हे संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहां जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी? जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ
अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसीलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी, तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है। इसीलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वह कहीं हारा हो यह मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान है वे श्री कृष्ण जी उसके सारथी हैं। जिस समय वह रणभूमि में रोष पूर्वक पैने पैने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरत वंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। हे संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पंचाल, केकयमस्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत श्रेष्ठा श्री कृष्ण जी तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्यकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा ही। हे भैया, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसीलिए हे कौरवों, मेरी बात सुनो। मैं तो उनके साथ युद्ध ना करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही इस सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध ना करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय जी ने कहा, हे महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, यह कुरु जांगल देश तो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है,
धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं और ध्वजाओं में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के ही पास हैं, अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। हे भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए जिसके सहायक भीम और अर्जुन है, यह सारी पृथ्वी आज उसी की है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 256 दुर्योधन का वक्तव्य और संजय जी द्वारा अर्जुन जी के रथ का वर्णन। यह सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, हे महाराज, आप डरे नहीं, हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण जी आए थे तथा कैकेयी राज धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथी अन्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो इन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की ही सम्मति देते थे। जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृप को भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दिखता था कि अब पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि श्री कृष्ण जी तो हम सब का सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बतलाइए हम क्या करें? उनके आगे सिर झुका दें, डर कर भाग जाएं अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी ही पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं। हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है, मित्र लोग भी रूठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, हे राजन, तुम डरो मत। जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत सकता है। आवे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के ही अधीन थी, किंतु अब वह सब की सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। यह आप निश्चय माने। आप शत्रुओं के विषय में बढ़ कर बातें सुनने से विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल से हो गए। यह देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है। इसीलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है उसे दूर कर दीजिए। हे महाराज, अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, यह भी
आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है। ना कोई पहले था और ना आगे ही होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अंग चूर-चूर हो जाएंगे और वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा। इसीलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय ना करें। आप उदास ना हो, उसे तो मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राज्ञ ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्म ऋषि कल्प पितामह भीष्म के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भारद्वाज पुत्र द्रोण हैं। उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्र अस्त्र में प्रांगत हैं। आचार्य कृप को भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आंख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्ण को भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूँ। सशप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं। अतः उसके वध के लिए मैंने ही उन्हें नियुक्त कर दिया है। हे राजन, आप व्यर्थ ही पांडवों से इतना क्यों डरते हैं? बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें कौन है? यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रुओं की सेना के तो पांचों भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्विकी, ये 7 ही वीर प्रधान बल है। किंतु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, ब्राहिक, प्राज्ञ ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य, अवंती राज बिंद और अनुबिंद, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण, ये बड़े-बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबराएं नहीं। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुए कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर पूछा, हे संजय, तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। भला यह तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं? संजय जी ने कहा, हे राजन, उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर 1 योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया है कि वृक्ष आदि के कारण भी इसकी गति में कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान
वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आती। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 257। संजय जी से पांडव पक्ष के वीरों का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उससे असहमत होना तथा संजय जी का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण जी का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय जी ने कहा, मैंने अंधक और वृषणी वंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण जी को तथा चेकिस्तान और सात्यकी को वहां मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग-अलग एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पंचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजीत और धृष्टद्युम्न आदि के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। इनके सिवा केकय देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। हे राजन, संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उसके पृष्ठपोषक रूप से मत्स्य देशीय वीरों के साथ राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे हैं। अपने 100 भाई और पुत्रों के सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। केकय देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के केकय वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहदल, सुभद्रानंदन, अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकिस्तान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्री नंदन नकुल ने उलूक, केतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। हे राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्न ने
मुझसे कहा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्योधन के पक्ष के वीर हैं उनसे ब्राह्मण, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुःशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म जी से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। इसीलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसीलिए हे बेटा, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, ना ब्राह्मण उसके पक्ष में है, और ना भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छा से यह युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुःशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे यह काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, हे पिताजी, मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज, नरेश, कृप, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का सहारा तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन, हम तीन ही कर लेंगे। या तो पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव लोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, हे बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शोक है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे, वे भी अवश्य यमलोक में जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय जी से कहा, हे संजय, महात्मा श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने तुमसे जो बातें कही हैं, वे सब मुझे सुनाओ। उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। संजय जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी को मैंने जिस स्थिति में देखा था वह सुनिए, तथा उन वीरों ने जो कुछ कहा है वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। हे महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अपने पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़े उनके अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे।
वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी अपने दोनों चरण अर्जुन जी की गोद में रखे हुए बैठे हैं तथा अर्जुन जी के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन जी ने बैठने के लिए मुझे एक सोने का पादपीठ अर्थात पैर रखने की चौकी दिया। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मंद बुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र जी के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वहां अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ गए और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर शब्दों में मुझसे कहने लगे, हे संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म जी और आचार्य द्रोण जी से तुम हमारी ओर से यह संदेश कहना। तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना और छोटों से कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो और स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है। वह एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है जिसके सिर पर काल ना नाच रहा हो। मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और नागों में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी और वे इधर-उधर चंपत हो गए थे। यही इसका पर्याप्त परिणाम है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा और किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण जी ने मेघ के समान गरज कर ये शब्द कहे थे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 258। कर्ण का वक्तव्य, भीष्म जी द्वारा उसकी अवज्ञा, कर्ण की प्रतिज्ञा, विदुर जी का वक्तव्य तथा धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कर्ण ने कहा, गुरुवर, परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्म अस्त्र प्राप्त किया था वह अभी तक मेरे पास है। अतः अर्जुन को जीतने में तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ। उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पंचाल, कुरुष, मत्स्य और बेटे पोतों के सहित अन्य सब पांडवों को भी एक क्षण में मारकर शस्त्र अस्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करूंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सब राजा लोग भी आपके ही पास रहें। पांडवों को तो
अपनी प्रधान सेना के सहित जाकर मैं ही मार डालूंगा। यह काम मेरे जिम्मे रहा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्म जी कहने लगे, हे कर्ण, तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गई है। तुम क्या बढ़-बढ़ कर बातें बना रहे हो? याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीर के मारे जाने पर ही होगी। इसीलिए तुम अपनी रक्षा का प्रबंध करो। अजी, खांडव वन का दाह कराते समय श्री कृष्ण जी के सहित अर्जुन ने जो काम किया था, उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों के सहित होश में आ जाना चाहिए। देखो, वाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण जी अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घोर संग्राम में वे तुम जैसे चुने-चुने वीरों का ही नाश करेंगे। यह सुनकर कर्ण बोला, पितामह जैसा कहते हैं, श्री कृष्ण जी तो निसंदेह वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु उन्होंने मेरे लिए जो कुछ कड़ी बातें कही हैं, उनका परिणाम भी ये कान खोल कर सुन ले। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। आज से मुझे पितामह रणभूमि या राजसभा में नहीं देखेंगे। बस जब आपका अंत हो जाएगा, तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर चला गया। अब भीष्म जी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, हे राजन, कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञा है। फिर उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति सहस्त्रों वीरों का संहार करूंगा, उसे वह कैसे पूरी करेगा? इसका धर्म और तप तो तभी नष्ट हो गया था जब इसने भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। जब भीष्म जी ने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभा से चला गया, तो मंदमती दुर्योधन कहने लगा, हे पितामह, पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या योद्धाओं के संग्रह तथा शस्त्र संचालन की फुर्ती और सफाई में समान ही हैं, और है भी दोनों मनुष्य जाति के ही। फिर आप ऐसा कैसे समझते हैं कि पांडवों की ही विजय होगी? मैं आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राहिक अथवा अन्य राजाओं के बल पर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूँ। पांचों पांडवों को तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन, हम तीन ही अपने पैने वाणों से मार डालेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, वृद्ध पुरुष इस लोक में दम को ही कल्याण का साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, ज्ञान और स्वाध्याय का अनुसरण करता रहता है, उसी को दान, क्षमा और मोक्ष यथावत स्वरूप से प्राप्त होते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निर्वृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वह पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अंचलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हो, वह दंत अर्थात दम युक्त कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़-बढ़ कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या और शोक, इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना,
यह दमशील पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगों के चिंतन से विमुख और समुद्र के समान गंभीर होता है, वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला, शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मवेता और बुद्धिमान पुरुष इस लोक में सम्मान पाकर मरने पर सद्गति प्राप्त करता है। हे तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुना था कि किसी समय एक चिड़ीमार ने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैलाया। उस जाल में साथ-साथ रहने वाले 2 पक्षी फंस गए। तब वे दोनों उस जाल को लेकर उड़ चले। चिड़ीमार उन्हें आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर-जिधर वे जाते उधर-उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस व्याध से उन मुनिवर ने पूछा, अरे हे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। व्याध ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसीलिए मेरे जाल को लिए जा रहे हैं। अब जहां इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में काल के वशीभूत हुए उन पक्षियों में झगड़ा होने लगा और वे लड़ते-लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस चिड़िया मार ने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब 2 कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है, तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आपसदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और आपस में मिलते जुलते रहना है, विरोध करना नहीं। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, वह सिंह से सुरक्षित वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहां हमने एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। अनेकों विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। वह ऐसा गुण युक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पा ले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूझता हो जाए और बूढ़ा युवा हो जाए। यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणों से सुनी थी। भील लोग उसे प्राप्त करने का लोभ न रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मोहवश शहद तो दिख रहा है, किंतु अपने नाश का सामान दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालता है, वैसे ही द्रुपद विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन ये संग्राम में किसी को भी जीता नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हे राजन, आप महाराज युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसकी जीत होगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा हे दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम अनजान बटोही के समान इस समय कुमार्ग को ही सुमार्ग समझ रहे हो। इसी से तुम पांचों पांडवों के तेज को दबाने का विचार कर रहे हो, परंतु याद रखो, उन्हें जीतने का विचार करना
अपने प्राणों को संकट में डालना ही है। श्री कृष्ण जी अपने देह गेह स्त्री कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं, उसके लिए वे इन सभी को त्याग सकते हैं। जहां अर्जुन रहता है वहीं श्री कृष्ण जी रहते हैं, और जिस सेना में स्वयं श्री कृष्ण जी रहते हैं उसका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असहाय हो जाता है। देखो, तुम सत्य पुरुषों और तुम्हारे हित की कहने वाले सुहृदों के कथना अनुसार आचरण करो और इन वायु वृद्ध पितामह भीष्म की बात पर ध्यान दो। मैं भी कौरवों के ही हित की बात सोचता हूँ। तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज ब्राह्मणिक के कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ और कौरव एवं पांडवों पर समान स्नेह रखने वाले हैं। अतः तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 259। श्री व्यास जी और गंधारी के सामने संजय जी का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण जी का महात्म्य सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन से ऐसा कह राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, हे संजय, अब जो बात सुनानी रह गई है वह भी कह दो। श्री कृष्ण जी के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था, उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा, हे संजय जी, तुम पितामह भीष्म जी, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कर्ण, राजा ब्राहिक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनी, दुःशासन, विकर्ण और वहां इकट्ठे हुए समस्त राजाओं से मेरा यथा योग्य अभिवादन कहना और मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके मंत्री और वहां आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्ण चंद्र जी का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से भी इतना कहना कि शत्रु दमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं, वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीरों से तुम्हारे घोड़े, हाथी और पैदल सेना के सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। हे महाराज, इसके बाद मैं अर्जुन से विदा होकर और श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत ही यहाँ चला आया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया। सब लोग चुप ही रहे। फिर वहां जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब उठकर अपने अपने डेरों में चले गए। इस एकांत के समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, तुम्हें तो दोनों पक्षों के बलाबल का ज्ञान है, यूं भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बात का परिणाम तुमसे छिपा नहीं है। इसीलिए तुम ठीक ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षों में कौन सबल है और कौन निर्बल। संजय ने कहा, हे राजन, एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दाह होगी। इसीलिए आप महान तपस्वी भगवान व्यास जी और महारानी गंधारी को भी बुला लीजिए। उन दोनों के सामने मैं
आपको श्री कृष्ण जी और अर्जुन का पूरा विचार सुना दूंगा। संजय जी के इस प्रकार कहने पर गंधारी और श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र और संजय जी का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, हे संजय, धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण जी और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब ज्यों का त्यों सुना दो। संजय ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण जी दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण जी के चक्र का भीतर का भाग 5 हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। नरकासुर, शंबर, कंस और शिशुपाल ये बड़े भयंकर वीर थे, किंतु भगवान कृष्ण जी ने इन्हें खेल ही में परास्त कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण जी को रखा जाए तो श्री कृष्ण जी ही बल में अधिक निकलेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी तो वही रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहाँ श्री कृष्ण जी रहते हैं वहीं विजय रहती है। वे सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये श्री केशव जी ही अपनी जिस शक्ति से अहर्निश, काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ, एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा लोगों को मोह में डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं वे ही मोह में नहीं पड़ते। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, श्री कृष्ण जी समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका? इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय जी ने कहा, हे राजन, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान जी को जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, भगवान कृष्ण जी में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है? संजय जी ने कहा, हे महाराज, आपका कल्याण हो, सुनिए। मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है, अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण जी के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, भैया हे दुर्योधन, संजय हमारे हितकारी और विश्वास पात्र हैं, अतः तुम भी ऋषिकेश जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी की शरण लो। दुर्योधन ने कहा, देवकी नंदन भगवान कृष्ण भले ही तीनों लोगों का संहार कर डाले, किंतु जब वे अपने को अर्जुन का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरण में नहीं जा सकता।
तब धृतराष्ट्र ने गंधारी से कहा, हे गंधारी, तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्यावश सत्य पुरुषों की बात न मानकर अधोगति की ओर जा रहा है। गंधारी ने कहा, हे दुर्योधन, तू बड़ा ही दुष्ट बुद्धि और मूर्ख है। अरे, तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता सभी से हाथ धो चुका है। देख, जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा, उस समय तुझे अपने पिताजी की बातें याद आएंगी। फिर व्यास जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण जी के प्यारे हो। अहो, तुम्हारा संजय जैसा दूत है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में ही ले जाएगा। इसे पुराण पुरुष श्री ऋषिकेश जी के स्वरूप का पूरा ज्ञान है। अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा। जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं, वे अंधे के पीछे लगे हुए अंधे के समान अपने कर्मों के अनुसार बार-बार मृत्यु के मुख में जाते हैं। मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है, उसे बुद्धिमान पुरुष ही पकड़ते हैं। उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्यु से पार हो जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया संजय, तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं श्री कृष्ण जी को पा सकूं और मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। संजय जी ने कहा, कोई अजितेंद्रिय पुरुष श्री ऋषिकेश भगवान जी को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पाने का कोई और मार्ग नहीं है। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं। इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों को त्याग देना है। प्रमाद और हिंसा से दूर रहना निस्संदेह ये ही ज्ञान के मुख्य कारण हैं। इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने काबू में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, तुम एक बार फिर श्री कृष्ण चंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करो जिससे कि उनके नाम और कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। संजय जी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण जी के कुछ नामों की व्युत्पत्ति अर्थात तात्पर्य सुनी है। उसमें से जितना मुझे स्मरण है वह सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी तो वास्तव में किसी प्रमाण के विषय नहीं हैं। समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत किए रहने तथा देवताओं के जन्म स्थान होने के कारण वे वासुदेव हैं। व्यापक तथा महान होने के कारण विष्णु हैं। मौन, ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव हैं तथा मधु, दैत्य का वध करने वाले और सर्व तत्वमय होने से वे मधुसूदन हैं। कृष धातु का अर्थ सत्ता है और अण आनंद का वाचक है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए श्री विष्णु जी कृष्ण कहे जाते हैं। हृदय रूप पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल ही आपका नित्य, आल्य और अविनाशी
परम स्थान है, इसीलिए पुंडरीकाक्ष कहे जाते हैं तथा दुष्टों का दमन करने के कारण जनार्दन हैं, क्योंकि आप सत्व गुण से कभी रहित नहीं होते और ना कभी सत्व की आप में कमी ही होती है, इसीलिए आप सात्वत हैं। आर्ष अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आर्षभ हैं तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसीलिए आप वृषभेषण हैं। आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए अज हैं। उदर इंद्रियों के स्वयं प्रकाशक और धाम उनका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं। ऋषिक वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं, उसके ईश होने से आप ऋषिकेश कहलाते हैं। अपनी भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाले होने से आप महाबाहु हैं। आप कभी अधः अर्थात नीचे की ओर शीर्ण नहीं होते, इसीलिए अधोअक्ष हैं तथा नरो अर्थात जीवों के अयन अर्थात आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं। जो सब में पूर्ण और सब का आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं। उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं। आप सत्य और असत्य सब की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सब को जानते हैं, इसीलिए सर्व हैं। श्री कृष्ण जी सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्य से भी सत्य हैं, इसीलिए सत्य भी उनका नाम है। वे विक्रमण अर्थात वामन अवतार में अपने क्रमडगों से विश्व को व्याप्त करने के कारण विष्णु हैं। जय करने के कारण जिष्णु हैं। नित्य होने के कारण अनंत हैं और गौएं अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य ऐसा दिखाकर सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन जी का स्वरूप ऐसा है। वे श्री अच्युत भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान जी के तेजोमय दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा होती है। मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण जी की शरण लेता हूँ, जिन्होंने तीनों लोकों की रचना की है, जो देवता असुर नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान हैं। उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण जी की मैं शरण हूँ। भगवान कृष्ण जी की जय।